नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार नारायण शिक्षा केंद्र में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पाउलो फ्रीरे का शिक्षा का उद्देश्य देखेंगे कि क्या था इनका शिक्षा का उद्देश्य। और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरह, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के जरिए हम इसको देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। पाउलो फ्रीरे की शिक्षा की दृष्टि पाउलो फ्रीरे की शिक्षा की दृष्टि उनके इस विश्वास में निहित थी कि इसमें व्यक्तियों और समाज को बदलने की क्षमता है। इतना ये विश्वास करते थे। और सही बात भी है भाई। ये जो लड़का, आप गरीब बच्चों को देखते होंगे कि जो बच्चा गरीब है और उसके परिवार की स्थिति अति दयनीय है, और इन्हीं के परिवार की स्थिति को, पाउलो फ्रीरे के परिवार की स्थिति को भी देख लिया जाए इनके जीवन परिचय में, फर्स्ट वीडियो में हमने बताया है। तो ये कितने गरीब थे कि इनको खाने के लिए कुछ नहीं था। दो वक्त की रोटी भी, दो वक्त का भोजन भी नसीब नहीं होता था इनको। तो देखिए, इतना ये विश्वास करते थे कि व्यक्तियों को और समाज को बदलने की क्षमता किसमें है? शिक्षा में है। उनका मानना था कि शिक्षा व्यक्तियों को अपने आसपास की दुनिया के साथ गंभीर रूप से जुड़ने और अधिक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज बनाने की दिशा में काम करने के लिए सशक्त बना सकती है। इन्होंने पहला उद्देश्य में कहा कि दुनिया को बदलना। शिक्षा का पहला उद्देश्य इन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य है दुनिया को बदलना। और इस बारे में क्या कहते हैं? फ्रीरे का मानना था कि शिक्षा में दुनिया को बदलने की ताकत है। खासकर उन्होंने उत्पीड़ित लोगों के लिए कहा इस बात को। उत्पीड़ित लोगों के लिए कहा कि दुनिया को बदलने की ताकत शिक्षा में है। उन्होंने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन के एक उपकरण के रूप में देखा, जो व्यक्तियों को उसकी स्थिति को चुनौती देने, जैसे गरीबी है तो उस गरीबी को चुनौती देने के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है, और एक अधिक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज बनाने की दिशा में कार्य करने में सक्षम बनाता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय प्राप्त करना। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय प्राप्त करना। फ्रीरे का मानना था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण है। उन्होंने तर्क दिया कि शिक्षा विद्यार्थियों को उनके क्षमता को पहचानने और उसकी स्वतंत्रता को सीमित करने वाली सामाजिक और आर्थिक संरचनाओं पर काबू पाने की दिशा में काम करने के लिए सशक्त बना सकती है। सही बात है। मैं इसमें एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूँ कि टाइम ज़्यादा हो जाएगा, नहीं तो सही बात है कि शिक्षा ही वो माध्यम है कि आपके अंदर क्या क्षमता है वो आप पहचान सकते हैं। आपको सामाजिक और आर्थिक संरचना पर काबू कैसे पाना है, वो उस बारे में आप थिंकिंग कर सकते हैं। ये शिक्षा में ताकत है। तो ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय प्राप्त करना, ये था। लोगों को और उनके आसपास की दुनिया को, लोगों को खुद को और आसपास की दुनिया को समझना। फ्रीरे का मानना था कि शिक्षा व्यक्तियों को अधिक आत्म जागरूक बनाने और उन्हें अपने आसपास की दुनिया को समझने में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण थी। उन्होंने तर्क दिया कि शिक्षा को व्यक्तियों को अपने अनुभवों और उन्हें आकार देने वाली सामाजिक संरचनाओं पर गंभीर रूप से चिंतन करने में सक्षम बनाना चाहिए। आलोचनात्मक साक्षरता। फ्रीरे का मानना था कि शिक्षा को आलोचनात्मक साक्षरता को बढ़ावा देना चाहिए, जहां शिक्षार्थी आलोचनात्मक और चिंतनशील तरीके से अपने आसपास की दुनिया को पढ़ने और व्याख्या करने में सक्षम हो।
उन्होंने तर्क दिया कि आलोचनात्मक साक्षरता व्यक्तियों को सामाजिक असमानताओं को चुनौती देने और अधिक न्यायपूर्ण समाज बनाने की दिशा में काम करने में सक्षम बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी। विसमाजीकरण का मतलब क्या है? विसमाजीकरण, फ्रेरे का मानना था कि शिक्षा व्यक्तियों को उस समाजीकरण से उबरने में मदद कर सकती है जो सामाजिक असमानताओं को प्रबल करता है और अपने आसपास की दुनिया के प्रति अधिक आत्म जागरूक और आलोचनात्मक बन जाता है। उन्होंने तर्क दिया कि शिक्षा को व्यक्तियों को अपने समाजीकरण पर गंभीर रूप से चिंतन करने और अधिक न्याय संगत समाज बनाने की दिशा में काम करने में सक्षम बनाना चाहिए। स्वशिक्षा, फ्रेरे का मानना था कि शिक्षा कोई ऐसी चीज नहीं है जो व्यक्तियों के लिए की जा सकती है, बल्कि स्वशिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति स्वयं को शामिल कर सकते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि व्यक्तियों को अपने स्वयं के सीखने पर नियंत्रण रखने और अपनी स्वयं की शिक्षा को आकार देने के लिए सशक्त होना चाहिए। जागरूकता स्थापित करना, हम पढ़ रहे हैं अभी, पता है शिक्षा का उद्देश्य, इनके अनुसार, फ्रेरे के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य तो जागरूकता स्थापित करना। फ्रेरे का मानना था कि शिक्षा सामाजिक असमानताओं और अन्याय के बारे में जागरूकता बढ़ा सकती है। ये सही बात। उन्होंने तर्क दिया कि शिक्षा को व्यक्तियों को अपने स्वयं के विशेष अधिकार को पहचानने और सामाजिक असमानताओं को मजबूत करने वाली संरचनाओं को खत्म करने की दिशा में काम करने में सक्षम बनाना चाहिए। तर्क क्या दिया? शिक्षा सामाजिक, इन्होंने जागरूकता के बारे में कहा है कि शिक्षा सामाजिक असमानताओं और अन्याय के बारे में जागरूकता बढ़ा सकती है। सामाजिक असमानताओं और अन्याय के बारे में जागरूकता बढ़ा सकती है। और इसमें तर्क उन्होंने दिया कि व्यक्ति को स्वयं के विशेष अधिकार को पहचानने में मदद करती है शिक्षा, और सामाजिक असमानताओं को मजबूत करने वाली संरचनाओं को खत्म करने की दिशा में व्यक्ति को काम करने के लिए प्रेरित करती है शिक्षा। संवाद की निर्मित, ये बोलते हैं कि संवाद की निर्मित होनी चाहिए। फ्रेरे का मानना था कि शिक्षा को शिक्षार्थियों के बीच और शिक्षार्थियों और शिक्षक के बीच संवाद निर्मित करना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि आलोचनात्मक चिंतनशीलता को बढ़ावा देने और अधिक न्याय संगत और लोकतांत्रिक समाज बनाने के लिए संवाद महत्वपूर्ण होते हैं। उन्होंने फिर से संवाद निर्मित के बारे में पढ़ लेते हैं कि फ्रेरे का मानना था कि शिक्षा को शिक्षार्थियों के बीच और शिक्षार्थियों और शिक्षकों के बीच संवाद निर्मित करना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि आलोचनात्मक चिंतनशीलता को बढ़ावा देने और अधिक न्याय संगत और लोकतांत्रिक समाज बनाने के लिए संवाद बहुत जरूरी है। व्यक्ति का मानवीकरण, फ्रेरे का मानना था कि शिक्षा को व्यक्तियों को मानवीय बनाना चाहिए, उन्हें अपनी स्वयं की क्षमता को पहचानने में सक्षम बनाकर उनके आसपास की दुनिया को आकार देने की उनकी क्षमता को बढ़ाना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि शिक्षा को व्यक्तियों को पूरी तरह से मानव बनाने और अधिक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज बनाने की दिशा में काम करने में सक्षम बनाना चाहिए। बहुत अच्छी है, अच्छा बात है। आलोचनात्मक मूल्यांकन, फ्रेरे का मानना था कि शिक्षा को आलोचनात्मक मूल्यांकन को बढ़ावा देना चाहिए, जहां शिक्षार्थी अपने अनुभव और उन्हें आकार देने वाली सामाजिक संरचनाओं पर गंभीर रूप से चिंतन करने में सक्षम हो।
उन्होंने तर्क दिया कि व्यक्तियों को सामाजिक असमानताओं को चुनौती देने और अधिक न्यायपूर्ण समाज बनाने की दिशा में काम करने में सक्षम बनाने के लिए आलोचनात्मक मूल्यांकन महत्वपूर्ण होता है। तो धन्यवाद। अभी हमने पाउली फ्रेरे का शिक्षा के उद्देश्य पढ़ा कि इनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो शिक्षा का उद्देश्य इनके अनुसार आपने देखा कि दुनिया को बदलना, दुनिया को बदलना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय प्राप्त करना, ये सारा चीज, स्वशिक्षा, विसमाजीकरण, ये होना चाहिए। तो इस तरह से व्यक्ति का मानवीकरण होना चाहिए, संवाद की निवृत्ति होनी चाहिए, जागरूकता स्थापित करना चाहिए, तो विसमाजीकरण। चलिए हम अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी इनके एक और टॉपिक के साथ। जैसे फ्रेंड ये आता है एग्जाम में कि पाउली फ्रेरे के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या था, तो बहुत अच्छी तरह से आप लिख सकते हैं, आप सब जानते ही हैं। तो चलिए हम थंबनेल के साथ मिलेंगे कि पाउली फ्रेरे का शिक्षा का उद्देश्य, पाउली फ्रेरे का जीवन चरित्र, ऐसे करके। चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।